आने वाला समय मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देता हूँ। ऐसा समय आने वाला है जब परमात्मा के नाम के ऊपर ऐसे ऐसे काम होंगे कि हजारों लोगों को नचाया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम आध्यात्मिक हो। फिल्मों की तरह से गाने गाए जाएंगे और उनमें हजारों लोगों को टिकट दे करके बैठा करके और नचाया जाएगा कि बस यही आध्यात्म है, यही सब कुछ है, इसी से सब कुछ होगा। ये समय आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस कारण से आप बड़े सावधान हो जाओ कि नाम की साधना के बिना ये सब मनोरंजन की चीज़ें हैं, मन को खुश करने वाली चीज़ें हैं, आध्यात्म के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, धंधा चलाने वाली चीज़ें हैं। आप अंदर से जागृत होने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भ्रम में जब तक रहेंगे भय आपको सताता रहेगा। जब भ्रम समाप्त होगा भय आसपास भी नहीं रहेगा। तो ये बाहर की वस्तुएं हैं। कुछ लोग इनका इस प्रकार से व्याख्यान करेंगे कि कृष्ण भी नाचते थे, विष्णु भी नाचे थे, शिव भी तांडव करते हैं। इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाएंगे कि आप भ्रमित हो जाओगे कि क्या ये सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। हम रहे ना रहे, लेकिन ये जो होने वाला है इससे बहुत सावधान होने की आवश्यकता है और साधना करने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार के अंदर साधना नहीं रही, साधक ना मात्र के रह गए हैं। भ्रम बहुत फैल चुका है। सत्य और असत्य को पहचानना मुश्किल हो चुका है और साधारण मानव के पास ऐसी दृष्टि नहीं कि वो सत्य को पहचान सके। पुस्तकें पढ़ पढ़ करके इतना व्याख्यान किया जाता है, ये समझने लगते हैं कि यही पूर्ण संत हैं, इनके बिना इस संसार को चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब पता चलता है, श्रद्धा भजन विश्वास की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो आप हर चीज से सावधान रहते हुए उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। अगर आपका विश्वास परमात्मा के ऊपर होगा तो ना कभी टूटेगा, ना टूटने के लिए कोई एक भी बहाना रहेगा, ना कोई कारण रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करोगे तो कभी न कभी आपकी श्रद्धा को बिना कारण से भी चोट पहुंच जाएगी, बिना कारण से भी कुछ न कुछ चीजें बीच में आ जाएंगी। क्योंकि आप गुरु को चाहते हो आपके मन के अनुसार चलाना, लेकिन वो उसके अनुसार चलते हैं जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, श्रेष्ठ है, वही वहाँ तक ले करके गया और वहीं से आदेश आते हैं। तो आप साधना कीजिए, सुमरण कीजिए और भय से थोड़ा सा आगे निकलिए, उस परमात्मा की तरफ बढ़िए। अगला जो हमारा सत्संग का पूर्णिमा का प्रोग्राम होगा वो आपको पता ही है, 15 का होगा। तो आप जितना इन 15 दिनों में बदलाव कर सको, जितना प्रयास कर सको, वो मुख से बोल करके नहीं, अपने अंदर से आपके महसूस होना चाहिए कि आप साधक हो, आपकी साधना चल रही है, आपके अंदर में वो ऊर्जा है। तो आप लोग ध्यान कीजिए उस परमात्मा का, उस अनंत का,
गुणगान कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।